इतिहास में कई साम्राज्य आए, लेकिन उस्मानिया सल्तनत यानी ऑटोमन एम्पायर ने 600 साल तक 3 महाद्वीपों पर राज किया। सोचिए, तुर्की के एक छोटे से कबीले से शुरू होकर यह सल्तनत कैसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में शामिल हुई। यह सिर्फ जंग की नहीं, बल्कि हिम्मत, सही मौके और मजबूत इरादे की कहानी है। उस्मानिया सल्तनत ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्से को एक झंडे के नीचे लाया। आज जब हम पीछे देखते हैं तो सवाल उठता है, आखिर कैसे एक मामूली सरदार ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया? उनके वंशजों ने इस विरासत को कैसे आगे बढ़ाया? इस कहानी में है बहादुर योद्धा, चालाक सुल्तान और ऐसे फैसले जिन्होंने इतिहास की धारा बदल दी। हम जानेंगे कि कैसे अनातोलिया के पठार से उठी चिंगारी ने पूरी दुनिया को रोशन किया और कैसे गाजी योद्धाओं और जेनिसरी सेना ने सल्तनत को ताकतवर बनाया। सबसे बड़ा मोड़ था कुस्तुनतुनिया की जीत, जिसने यूरोप के इतिहास को बदल दिया। तो चलिए उस्मान प्रथम से सुल्तान महमद द्वितीय तक उस्मानिया सल्तनत के सफर को जानते हैं, एक सपने से हकीकत तक। 13वीं सदी के अंत में मंगोलों के आतंक के बीच अनातोलिया में एक छोटा तुर्क कबीला था। उसके सरदार एर्तुगरुल के बेटे थे उस्मान, जिन्होंने एक दिन उस्मानिया सल्तनत की नींव रखी। उस्मान ने आसपास के तुर्क कबीलों को एकजुट किया। उनका सपना सिर्फ बचना नहीं, बल्कि एक बड़ी ताकत बनना था। बाइजेंटाइन साम्राज्य कमजोर था और उस्मान ने इस मौके को पहचाना। उन्होंने छोटे कबीलों पर हमले शुरू किए और अपनी रियासत की राजधानी सोगुत बनाई। उनकी रणनीति थी, कमजोर ठिकानों को निशाना बनाओ, लोगों को एक मकसद दो। कहा जाता है उस्मान ने सपना देखा कि उनके वंशज पूरी दुनिया पर छा जाएंगे। 1326 में उस्मान की मृत्यु के बाद उनके बेटे ओरहान ने बरसा जीतकर सल्तनत का असली विस्तार शुरू किया। उस्मान का छोटा कबीला अब सल्तनत बन चुका था। यह दिखाता है कि नेक इरादे और बुलंद हौसले से कोई भी सपना पूरा हो सकता है। उस्मान की विरासत आगे आने वाले सुल्तानों के लिए प्रेरणा बन गई। उस्मानिया सल्तनत के शुरुआती विस्तार में गाजी योद्धाओं का बड़ा हाथ था। गाजी यानी इस्लाम के लिए लड़ने वाले योद्धा। ये सिर्फ सिपाही नहीं, बल्कि एक विचारधारा से जुड़े थे। इस्लाम का प्रचार और गैर मुस्लिम शासकों को हराना उनका मकसद था। मंगोल हमलों से बेघर तुर्क योद्धा उस्मान के नेतृत्व में बाइजेंटाइन साम्राज्य के खिलाफ जिहाद में शामिल हुए। गाजी परंपरा ने सल्तनत को एक धार्मिक आंदोलन बना दिया। हर जीत के साथ उनका हौसला बढ़ता गया और वे यूरोप की ओर बढ़ते गए। उनकी रणनीति थी अचानक हमला, दुश्मन को संभलने न देना। इससे बाइजेंटाइन साम्राज्य की कमर टूट गई। लेकिन गाजी विचारधारा का मतलब जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं था। जीते हुए इलाकों के ईसाई यहूदी लोगों को अपने धर्म की आजादी मिलती थी, बस जिजिया टैक्स देना पड़ता था। गाजी योद्धाओं ने तलवार और रणनीति दोनों से उस्मानिया सल्तनत की नींव मजबूत की। उस्मान के बाद कई काबिल सुल्तानों ने सल्तनत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। ओरहान ने बरसा को राजधानी बनाया और यूरोप में गैलीपोली पर कब्जा किया। मुराद प्रथम ने बाल्कन के बड़े हिस्से जीते और जेनिसरी सेना की नींव रखी। कोसोवो की लड़ाई में मुराद ने बाल्कन की संयुक्त सेना को हराया, हालांकि वे खुद शहीद हो गए। बायजीद प्रथम यिल्दिरिम यानी बिजली के नाम से मशहूर हुए, लेकिन तैमूर लंग से हारकर सल्तनत को बड़ा झटका लगा। गृहयुद्ध के बाद महमद प्रथम ने सल्तनत को फिर से एकजुट किया। उन्हें दूसरा संस्थापक कहा जाता है। मुराद द्वितीय और फिर महमद द्वितीय आए, जिन्होंने कुस्तुनतुनिया को जीतकर इतिहास बदल दिया। इन सुल्तानों की दूरदर्शिता और हिम्मत ने उस्मानिया सल्तनत को विश्व शक्ति बना दिया। उस्मानिया सल्तनत की असली ताकत थी जेनिसरी सेना, दुनिया की पहली पेशेवर और अनुशासित फौज। इसकी शुरुआत मुराद प्रथम ने की। बाल्कन के ईसाई बच्चों को देवशिरमे सिस्टम से भर्ती कर उन्हें इस्लाम और सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था। जेनिसरी पूरी तरह सुल्तान के वफादार होते, शादी नहीं कर सकते थे और उनका जीवन बैरकों में ही बीतता था। उन्हें सबसे आधुनिक हथियार मिलते, बंदूकें, तोपें, जिससे वे युद्ध में अजेय बन गए। कुस्तुनतुनिया की जीत में जेनिसरी सेना ने निर्णायक भूमिका निभाई। समय के साथ जेनिसरी बहुत ताकतवर हो गए और राजनीति में दखल देने लगे, जिससे सल्तनत को चुनौती भी मिली। लेकिन शुरुआती 300 सालों तक जेनिसरी सेना ने सल्तनत के विस्तार में अहम भूमिका निभाई। 1453 वो साल जब सुल्तान महमद द्वितीय ने कुस्तुनतुनिया जीतकर इतिहास बदल दिया। कुस्तुनतुनिया बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी 1000 साल से अजेय थी। महमद ने विशाल सेना और तोपों के साथ शहर को घेर लिया। बासिलिका तोप ने दीवारों को तोड़ डाला
गोल्डन हॉर्न की जंजीर को पार करने के लिए जहाजों को जमीन के रास्ते खींचकर खाड़ी में उतारा गया। एक हैरान कर देने वाला कारनामा। 29 मई को आखिरी हमला हुआ। जेनिसरी सेना ने शहर में घुसकर जीत हासिल की। बाइजेंटाइन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन 11 मारे गए और रोमन साम्राज्य का अंत हो गया। कुस्तुनतुनिया का नाम इस्तांबुल रखा गया। यह सिर्फ एक शहर की नहीं बल्कि एक युग की जीत थी। कुस्तुनतुनिया की जीत के बाद उस्मानिया सल्तनत एक विशाल संगठित साम्राज्य बन गई। अलग अलग धर्म, भाषा और संस्कृति के लोग यहां रहते थे। सुल्तानों ने कुशल प्रशासन और मिलिट सिस्टम लागू किया, जिससे गैर मुस्लिमों को धार्मिक मामलों की आजादी मिली। साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया, गवर्नर नियुक्त हुए और दीवान यानी शाही परिषद बनी। उस्मानिया संस्कृति में फारसी, अरबी, तुर्की और बाइजेंटाइन रंग घुल गए। वास्तुकला, मस्जिदें, महल और बाजार बने। हागिया सोफिया को मस्जिद में बदला गया। ब्लू मॉस्क और टोपकापी पैलेस जैसे चमत्कार बने। एक छोटे कबीले से शुरू होकर उस्मानिया सल्तनत विश्व शक्ति बनी। उस्मान गाजी का सपना, गाजी योद्धाओं की हिम्मत, सुल्तानों का नेतृत्व और जेनिसरी सेना की ताकत इसमें शामिल थी। यह कहानी आज भी हमें सिखाती है, सही नेतृत्व, रणनीति और विविधता से इतिहास बदला जा सकता है।